Hello students, very welcome to you all to Edufly JEE NEET Pragyan batch. If you are new to this channel, kindly like, share and subscribe with your friends. Okay. Today we are going to study a very interesting chapter of Phylum Annelida, that is Animal Kingdom, which is being continued from the previous time even. कि ये आराम से एक एक फाइलम हम कंप्लीट करेंगे. तो आज हम हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए. आज बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे. ओके तो चलिए आज बात करते हैं फाइलम एनेलिडा. ओके दैट इज एनिमल किंगडम फाइलम एनेलिडा. ये दोनों देखो कितना सुंदर डायग्राम है एनसीईआरटी बुक का. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम. तो जो पहला दिस इज नेरेइस या नेरेइस है और ये हाइड्रोडुनेरिया है. क्लियर? हाइड्रोडुनेरिया. ठीक है. तो ये इंटरेस्टिंग डायग्राम मैंने कहाँ से लिया है? ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से. क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं एनेलिडा. एनेलिडा को सबसे पहले आपको जानना होगा सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं. ये देख रहे हैं, ये बॉडी पे देख रहे हैं इतने अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं, फाइन सेगमेंट. सो इसको हम सेगमेंटेड वर्म्स के नाम से जाने जाते हैं एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है. Phylum Annelida is known as the segmented worms because their body is segmented and they show metamerism, that is important characteristics and you have to remember. चलिए we'll start from the habitat, the general characteristics of this phylum. ठीक है. Habit and habitat कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? ठीक है. कहाँ रहते हैं? they are aquatic, that is marine भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, और दे में भी टेरेस्ट्रियल, दैट इज लैंड पे भी रहते हैं, फ्री लिविंग और कभी कभी पैराजिटिक होता है. पैराजिटिक मतलब जो लिविंग होस्ट पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो, दैट इज नॉन एज पैराजिटिक. क्लियर है? दैट इज लीच जो है, जो अभी मैंने हाइड्रोडुनेरिया के एग्जाम्पल दिखाया था आपको, लीच को हाइड्रोडुनेरिया स्पीसीज ओके कहते हैं. क्लियर है? तो हैबिट एंड हैबिटेट इज डन. एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बॉडी फॉर्म देखते हैं. बॉडी कैसा है? सॉफ्ट, इलांगेटेड, सिलिंड्रिकल, फ्लैटेंड. देखो कि सॉफ्ट है, इलांगेटेड है, सिलिंड्रिकल और फ्लैटेंड भी है ना. ये दोनों की बॉडी शेप से पता चल जाएगा कि बॉडी फॉर्म कैसे होते हैं एनेलिडास के. इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स बाय रिंग लाइक ग्रुप्स, दैट इज एन्युअली. एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जो मेटामियर्स, इसको क्या कहते हैं? जो इतने सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुए हैं ना बच्चे, देख रहे हैं आप, ये इतने सारे जो सेगमेंट्स देख रहे हैं, इसे सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? इसे मेटामियर्स कहते हैं. और रिंग देखो, इसको अगर हम सेपरेट करते हैं, एक सपोज इसको काटते हैं क्रॉस सेक्शन में, ऐसे रिंग लाइक ग्रुप्स फॉर्म होते हैं. ओके रिंग, इसको कहते हैं रिंग लाइक ग्रुप्स. ठीक है. कितने इंटरेस्टिंग जानवर है ना. और ये जो मैंने बताया मेटामियर्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, अब सभी के लिए जानना होगा. दूसरी बात कि ये जो एनिमल होते हैं, मैं एक ऐसे स्मॉल में डायग्राम देख के आपको बता रही हूँ. आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल. ठीक है. तो दिस इज द स्मॉल डायग्राम विच आई एम शोइंग यू. देख रहे हैं, यहाँ माउथ होगा, यहाँ एनस होगा. माउथ एनस दोनों प्रेजेंट होगा एनेलिडा में. क्लियर है? माउथ है, एनस है, और यहाँ पे क्या होगा, जिससे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, देयर विल यू हैव मेटामियर्स, दैट इज देयर बॉडी इज सेगमेंटेड. ओके एंड ईच सेगमेंट, ये जो सेगमेंट्स देख रहे हैं आप, ये जो सेगमेंट है सेगमेंटेड, इस अंदर वाले दिस पोर्शन को मेटामियर्स कहेंगे. ठीक है ना. और ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो लेयर देख रहे हैं जो सेपरेट कर रही है एक दूसरे को, तो इसको कहेंगे सेप्टा. सो दिस इज नॉन एज सेप्टा. क्लियर है? सेप्टा टर्मिनोलॉजी इज क्लियर, मेटामियर्स इज क्लियर, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. बॉडी सिमेट्री कैसा होता है? दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, मतलब हम जितने भी एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पहुंचेंगे वो सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल. दैट इज अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स को
डिवाइड करें तो वो इक्वली 2 हाफ में डिवाइड हो जाए, दैट इज नॉन एज बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं तो पहले सेल्स होगा, cells, group of cells will form tissue, that tissue will form organ and that organ will form a complete organ system of level of organization। clear है? next we'll move on to head। head कैसा होता है, anterior end of the body often forms a distinct head with sense organs as well। देखो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया, anterior ऊपर वाला पोर्शन, डायग्राम देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हैं, दिस पोर्शन, ये है रहा इसका सर, ठीक है, और इसमें सेंस ऑर्गन्स भी होंगे, है ना, आंख नाक सब कुछ रहेगा इसका, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन में। अपेंडेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालिडा का। ओके, अपेंडेजेस क्या होते हैं, मेनी एनालिड्स हैव सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। ओके, तो जितने बहुत सारे एनालिड्स है उसमें अनजॉइंटेड, दैट इज जॉइंटेड नहीं होते हैं। लोकोमोशन, लोकोमोटरी मीन्स जो मूवमेंट में हेल्प करे, उसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन इन केस ऑफ एनालिड्स हैपेंस विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया। पैरापोडिया इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है, याद रहेगा आपको कि जो लोकोमोशन है, लोकोमोटरी अपेंडेजेस तो एनालिड्स में होते हैं, वो क्या होता है, पैरापोडिया होता है। और पैरापोडिया क्या होता है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल का एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट विल मूव ऑन टू जॉम लेयर्स। जॉम लेयर्स कैसा होता है, दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक का नाम सुनेंगे यू शुड नो दैट बॉडी डेवलप्स फ्रॉम 3 जॉम लेयर्स, दैट इज एक जो बाहर का, मिजो इज मिडल लेयर, एंडो इज द इनर लेयर, एंड दिस 3 जॉम लेयर्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन केस ऑफ एम्ब्रायो, और उस एम्ब्रायो से बेबी फॉर्म होगा, है ना, क्लियर है? तो एक्टो मिजो एंडो, क्लियर है जॉम लेयर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ थीन मॉइस्ट क्यूटिकल सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर। ओके, उनका जो बॉडी होता है ना, बॉडी जो दिखाया मैंने बहुत थिन होता है, मॉइस्ट होता है मतलब गीला जैसा होता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस होता है जिससे उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, है ना। माइन्यूट ब्रिस्टल्स लाइक काइटिनस स्ट्रक्चर्स को सीटे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सीटे दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सीटे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। ओके, सीटे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, सीटे इंपॉर्टेंट। ओके, काइटिनस स्ट्रक्चर, माइन्यूट ब्रिस्टल्स लाइक, मतलब इनके बॉडी के बाहर क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, काइटिनस स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज सीटे आर प्रेजेंट, ठीक है। मस्कुलेचर कैसा होता है, मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज वन इज सर्कुलर मसल्स एंड द अदर इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ओके, स्केलेटन कैसा होता है, स्केलेटन में कोई मिनरल्स नहीं होता, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों ही मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केलेटन में, जो इनमें नहीं होता है, मिनरलाइज स्केलेटन नहीं होता है, सिर्फ इनमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन द सीलम एंड दैट विल सर्व एज द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। फ्लूइड प्रेजेंट इन द सीलम, जैसे कि सीलम होगा उनका बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं सीलम, दैट फ्लूइड विल बी प्रेजेंट इन द सीलम एंड दैट विल सर्व एज द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। ओके, नो मिनरल्स नहीं होते हैं लेकिन ये फ्लूइड होते हैं जो सीलम में प्रेजेंट होते हैं, दैट विल सर्व एज द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। बॉडी कैविटी क्या होता है, इट इज अ ट्रू सीलम बाय मेसोडर्मल सीलमिक एपिथेलियम। सी दिस इज द डायग्राम आई एम शोइंग यू। ओके, बॉडी कैविटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसवर्स सेप्टा। इनका जो बॉडी है, बॉडी कैविटी है, जो सीलम जिसको कहते हैं, ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है एनालिड्स में, एंड दैट पॉइंट इज टू बी नोटेड फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, ट्रू सीलम होता है इनमें। मेसोडर्मल सीलमिक एपिथेलियम, मेसोडर्म इज प्रेजेंट। इट इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स। ये देख रहे हैं,
1 2 3 इतने सारे कंपार्टमेंट्स क्या कौन डिवाइड करता है? सेप्टा. दिस इज नॉन एज सेप्टा. दिस विल डिवाइड इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स एंड दिस कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद सिलामिक फ्लूइड. ठीक है, ठीक है ना. बॉडी कैविटी के बारे में डन है. अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्ट्रेट, कंप्लीट एंड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होने का मतलब माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है. माउथ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन इज डन, और जो अनवांटेड प्रोडक्ट है दैट विल गो आउट थ्रू द एनस. क्लियर है, कंप्लीट है. देयर इज ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान उनका कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट एंड डाइजेशन इज कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर. बाहर ही होता है, आई मीन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गैस एक्सचेंज. दैट यू कैन से रेस्पिरेशन कैसा होता है इनका. जो स्किन, मैंने आपको कहा ना कि स्किन, जो बॉडी का स्किन होता है बाहर वाला मॉइस्ट स्किन होता है ना, तो उनका जो रेस्पिरेशन कैसे होता है उसी मॉइस्ट स्किन से होता है. इट अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होते हैं, स्किन से जो एनिमल्स स्किन से रेस्पायर करते हैं उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. Some annelids, example amphitrite, have external gills also, that is bronchial respiration. कुछ annelids जैसे कि amphitrite हैं, उनमें external gills होते हैं, उसे कहते हैं जो external gills, जो gills से अपना जो respiration करते हैं, जैसे fishes में उनको क्या कहते हैं? bronchial respiration. कुछ annelids है, exception is always there. okay, example क्या है? amphitrite है, they have external gills and so they are known as bronchial respiration. Clear? Now we'll move on to circulatory system. Blood vascular system is closed type, that is blood flows within definite blood vessels. अब तक हम पढ़ते आए थे blood vessel circulatory कैसा था? ओपन था, है ना. लेकिन इनमें क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है. डेट इज ब्लड जो है डेफिनेट ब्लड वेसल्स होता है, उसी में ब्लड फ्लो होगा. ठीक है, क्लोज टाइप होगा. सम ब्लड वेसल्स आर एनलार्ज एंड एक्ट एज हार्ट. ओके, कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो एनलार्ज होते हैं, बड़ा होता है, एंड दैट विल एक्ट एज हार्ट. ब्लड इज रेड इन कलर विद हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा. जैसे कि यू ऑल नो इवन द ह्यूमन ब्लड इज रेड, सो इन केस ऑफ एनेलिड्स ऑल्सो द ब्लड इज रेड इन कलर, हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. ओके, सम एनेलिड्स हैव erythrochrogorin pigment. This pigment, this is important, that means annelids have this pigment. कुछ annelids में, कुछ में तो हीमोग्लोबिन रहेंगे, लेकिन कुछ एनेलिड्स में इराइथ्रोक्रोगोरिन पिगमेंट प्रेजेंट होंगे. क्लियर है. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू एक्सक्रेटोरी सिस्टम. इसमें क्या होते हैं? कॉइल्ड ट्यूबल्स होते हैं, जिसको कहते हैं नेफ्रिडिया. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एक्सक्रेशन कैसे होता है. जैसे हर फाइलम का, किसी का फ्लेम सेल्स था, किसी का कुछ था, किसी का एडसेप्ट सेल था, तो इसमें याद रखना है आपको कि एनेलिड्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है? नेफ्रिडिया के थ्रू होता है. एंड दिस विल हेल्प इन द एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन. दोनों का काम होगा. ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा और एक्सक्रेशन में भी. एक्सक्रेटरी मटेरियल कब, जैसे कि वो लोग मैराइन पे रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, तो अगर वो वाटर में रहते हैं, जो एनालिस वाटर में रहेंगे, उनका एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या होगा? एमोनिया होगा इन एक्वाटिक फॉर्म्स. और यूरिया जो होगा वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होगा. टेरेस्ट्रियल मतलब अगर जो लैंड पे रहते हैं, जो एनालिस लैंड पे रहेंगे वो यूरिया एक्सक्रेट करेंगे एज देयर एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट. और जो वाटर में रहेंगे, जो एक्वाटिक में, मेराइन वॉर में, वो क्या होगा? वो एमोनिया एक्सक्रेट करेंगे. क्लियर है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? सेक्सेस में बी सेपरेट, दैट इज डायोशियस और यूनाइटेड मोनोशियस. दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि मेल फीमेल ऑर्गन्स सेम एक ही बॉडी में है, या ऐसा भी हो सकता है मेल फीमेल ऑर्गन्स सेपरेट है. दोनों केसेस एग्जिस्ट होते हैं इन केस ऑफ एनालिड्स. एग्जाम्पल याद रखिए, नेरेस इज यूनिसेक्सुअल. ओके, तो ये है नीट के पर्पस के लिए भी और आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी कि नेरेस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, दैट इज मोनोशियस है. अर्थवर्म एंड लीच वो बाइसेक्सुअल है. क्लियर है. फर्टिलाइजेशन इट इज एक्सटर्नल इन सम फॉर्म्स एंड इंटरनल. जैसे कि अर्थवर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना. अर्थवर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना. तो
आर्थ्रोम में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बाहर होगा, और लीचेस में इंटरनल होगा, जैसे हिरोडिनेरिया उनमें इंटरनल होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट विल मूव ऑन टू डेवलपमेंट। लाइफ हिस्ट्री में इंक्लूड ट्रोकोफोर लार्वा इन सम फॉर्म्स। ओके, अगर जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही मैंने पढ़ा ना, बोला ना आपको, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं तो उनमें लार्वा की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनालिस। एग्जाम्पल क्या है? नेरेस, फेरेटिमा। नेरेस इज नथिंग बट सैंड वर्म, सैंड पे जो वर्म्स रहते हैं उनको कहेंगे नेरेस। आर्थवर्म को किस नाम से जाना जाते हैं? फेरेटिमा इज आर्थवर्म। एंड हिरिडुनेरिया ब्लड सकिंग, वो ब्लड सक करते हैं, ब्लड सकिंग लीच, पैराजाइट्स होते हैं, लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, होस्ट बनाते हैं लिविंग बींग्स को। ओके, नेक्स्ट ये छोटा सा फाइलम है टिनोफोरा, दैट इज नॉन एज सी वालनट्स। आई हैव इंक्लूडेड इन फाइलम एनेलिडा में ही मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। टिनोफोरा के बारे में भी जानना जरूरी है, इट्स वेरी स्मॉल फाइलम। ठीक है, टिनोफोरा दिस इज नॉन एज सी वालनट। ओके, क्या कहते हैं इसको? सी वालनट। तो दिस इज द अदर नेम फॉर टिनोफोरा, दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड फॉर यू ऑल। ठीक है, दीज आर कॉमनली नॉन एज सी वालनट और कॉम जेलीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी वालनट या कॉम जेलीज के नाम से जाने जाते हैं। और उनका हैबिट एंड हैबिटेट या वो कैसे दिखती है, रेडियली है, डिप्लोब्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में इंक्लूड है। दे आर मेराइन, दैट मीन्स वो पानी में पाए जाते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल मतलब एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। डिप्लोब्लास्टिक मतलब टू जर्म लेयर्स, दैट इज इक्टो एंड एंडोडर्म। और इसमें ऑर्गेन लेवल नहीं होता है बच्चे, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी तक जब मैंने आपको एनालिस पढ़ाया उसमें मैंने कहा कि एडवांसमेंट में जैसे ऑर्गेनिजम्स में पहुंच रहे वो सारे ऑर्गेन लेवल पे ही जाएंगे, लेकिन ये एक एक्सेप्शन, ये एक ऐसा फाइलम है, छोटा फाइलम है टिनोफोरा, जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है ये। ठीक है, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके बॉडी में क्या होता है? सीलिएटेड 8 एक्सटर्नल होते हैं बाहर, कॉम्ब जैसे कंघी होता है ना उस तरीके का कॉम्ब रहता है, इसी को हम इसलिए इसको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। और उसी कॉम्ब के थ्रू वो मूवमेंट मतलब लोकोमोशन, चलने में उनको हेल्प होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टिनोफोरा का, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। जो रात में समुद्र में जो ग्लो करते हैं ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे लाइटिंग होती है ना, वो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट, दैट इज लाइट एमिट होगा, रात में ही दिखेंगे, दिन में तो वो सूरज की रोशनी से ढक जाएगा, रात में वो बहुत सुंदर ग्लो करते हैं समुद्र के अंदर। एंड ये सबसे ज़्यादा टिनोफोर्स में देखने को मिलता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टिनोफोराज। ओके, डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है। ठीक है, सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं होते हैं इसमें, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज दे आर मोनोइशियस। ओके, एक ही बॉडी में मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और लार्वा क्या है? सिरिपिड लार्वा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल कभी नहीं होता इनका, फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया दैट मीन्स उनमें लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा से ही वो एडल्ट फॉर्म में जाएंगे। तो लार्वा प्रेजेंट है, दैट इज सिडिपिड लार्वा, दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन एग्जाम्पल्स है प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना, ये दोनों एग्जाम्पल्स टिनोफोरा के बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। ओके, so with this I have completed today's chapter of phylum Annelida. Okay, next class will complete one more phylum, that is mollusca. Okay, so with this I have completed today's class. If you have any doubts regarding today's class, you can WhatsApp me or you can comment me in the comment section. So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.